बेरहमी से यौनांगों को जो है मतलब काटा गया। इस तरह की हत्या के बाद भी तेजस्वी यादव का नहीं आना, तेज प्रताप यादव का नहीं आना क्या जो है इंगित करता है। और जितने लोग हैं वो सारे लोग, जिसे देखिए एक तरफ यादव समाज है, एक तरफ मुस्लिम समाज है, लेकिन जो भी सरकार में बैठे लोग हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम यादव के तरफ में बोलें, हम मुस्लिम के तरफ में बोलें, हमको बोलना किधर है। इसीलिए कोई भी आदमी इस पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे ऐसे सारे मामलों को दबा दिया जाता है। मेरी बीवी पर कोई भी आदमी यही बोलेगा नहीं रखो, लेकिन इसका खमियाजा नीलम देवी को भुगतना पड़ेगा। ये नीलम देवी भी तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन आखिर इस समुदाय में इतना हिम्मत कहां से आता है, आखिर इसको श्रेय कौन देता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये बात करना होगा ना कि आखिर इस समुदाय को श्रेय कौन देता है, आखिर कहां से इन लोगों के पास इतना हिम्मत आता है कि काट करके और 10 टुकड़ों में 20 टुकड़ों में किसी को काट करके और छोड़ देगा और उसमें कुछ नहीं होता है। कुछ बोलना है तो कोई शकील ही हत्या करता है और किसी नीलम यादव की ही हत्या होती है। हाँ, कोई श्रद्धा का ही हत्या होता है और कोई जो है अफजल अंसारी अब्दुल वगैरह ही हत्या करता है। किसी की माइक वीडियो के सामने तो कोई आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पूरे तरीका से माहौल में लग रहा है कि सारे लोगों को खौफ ऐसा भरा हुआ है कि हम अगर इस रोड से निकलेंगे तो इधर मतलब मेन रोड पे जो है सो मुस्लिम समुदाय का गांव आता है। अभी हम भागलपुर के पीरपैती में पड़ने वाले छोटी गिलहरी गांव से बोल रहे हैं। यहीं 5-6 दिन पहले नीलम यादव जी की बड़ी ही बेरहमी से दर्दनाक हत्या हुई और वो हत्या का मंजर इस तरह का था कि शब्दों में बयां करना भी जो है मुश्किल हो जाता है। अभी हम पूछेंगे, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ आए हुए हैं पीड़िता के यहाँ। सर, ये जो हत्या हुआ है इस बारे में मतलब कुछ मीडिया चैनल जो है लगता है आ नहीं रहा, आप लोग आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है और एक्सपर्ट भी लग रहे हैं, तो बताएंगे क्या माहौल है यहाँ का। नहीं, माहौल तो आपके सामने ही है ना, माहौल तो आपके सामने है कि इस पूरे गांव के लोग जो है सो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई लोग किसी माइक वीडियो के सामने तो कोई आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पूरे तरीका से माहौल में लग रहा है कि सारे लोगों को खौफ ऐसा भरा हुआ है कि हम अगर इस रोड से निकलेंगे तो इधर मतलब मेन रोड पे जो है सो मुस्लिम समुदाय का गांव आता है। कहीं ऐसा नहीं कि हमको लोग जो है सो हमको मार दे, हमको मेरे भी लोगों के साथ में इस प्रकार का कोई घटना घट जाए। इसलिए पूरे लोग जो है सो सहमे हुए हैं, मतलब कोई भी गांव के लोग और अगल बगल के लोग भी बोलना नहीं चाह रहे हैं कुछ भी इस पे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, इधर कैमरा दिखाइए आप, वहाँ भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और जो है इधर पीड़िता का जो है घर है, इनको भी दिखाइए। बिल्कुल नीलम यादव जी के घर के ठीक सामने हम लोगों को देख रहे हैं। सर यहाँ जो, एक मिनट सर, हम आपके पास भी आएंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो ये आई है कि जो पीरपैती बाजार से चलने के बाद एक पहाड़ी आती है, वो पीरपैती पहाड़ कहलाता है और वहाँ पर 2000 आबादी ऐसे लोगों की बसी हुई है जो 80% लोग अवैध कब्जा करके बसे हुए हैं। लोग जो है कैमरा बंद करने के बाद मोटरसाइकिल छीनने, साइकिल छीनने, मोबाइल छीनने और यहाँ तक कि अगर वो सामान ना दें तो उनको लगता है कि जान से मार देंगे। ये सब बातें वो कैमरा बंद करने पर बताते हैं और इतना भय वाला माहौल है। तो ये 40,000 की आबादी को इस भय से कैसे मुक्ति दिलाए? नहीं, एक चीज बताइए ना कि इसमें नीलम देवी का गलती कहां से था? आखिर नीलम देवी क्या गलत की थी? उनके पति के द्वारा उसको मना किया गया कि चलो भाई तुम गलत नजर मत रखो मेरी बीवी पर। कोई भी आदमी यही बोलेगा नहीं रखो, लेकिन इसका खमियाजा नीलम देवी को भुगतना पड़ेगा। ये नीलम देवी भी तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन आखिर इस समुदाय में इतना हिम्मत कहां से आता है, आखिर इसको श्रेय कौन देता है? सबसे पहले तो हम लोग को ये बात करना होगा ना कि आखिर इस समुदाय को श्रेय कौन देता है, आखिर कहां से इन लोगों के पास इतना हिम्मत आता है कि काट करके और 10 टुकड़ों में 20 टुकड़ों में किसी को काट करके और छोड़ देगा और उसमें कुछ नहीं होता है। कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये एक क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए कि अक्सर ये देखा गया है, ये देखा जा रहा है कि जब हत्या हो रही है तो कोई शकील ही हत्या करता है और किसी नीलम यादव की ही हत्या होती है। हाँ, कोई श्रद्धा का ही हत्या होता है और कोई जो है अफजल अंसारी अब्दुल वगैरह ही हत्या करता है। ये क्या चक्कर? देखिए, ये सब सर संस्कार का दोष है।
हमारे संस्कार में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप किसी को काट दें, मार दें, ठीक है, आप किसी का सामान लूट लें। ये हमारे संस्कार में नहीं है, ठीक है। हमारे स्कूल में, हमारे गुरुकुल में हमेशा शिक्षा सद्भाव का भावना ही सिखाया जाता है। अपने बड़ों से कैसे बात करें, अगल बगल लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। पर आप देख ही रहे हैं, हर एक जगह से आपको घटना मिल ही रहा है। और ये ऐसा घटना पहले हम लोग को पाकिस्तान में मिलता था, बांग्लादेश में मिलता था, और आज देखिए हमारे इंडिया में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये जो पीरपैंती पहाड़ है ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है इस 40,000 की आबादी के। जी जी जी, पूरा बन चुका है, पूरा 100% बन चुका है। और मेन कारण है ये सरकार का कारण है। सरकार फेविक्विक कुर्सी पे लगा के बैठ गई है, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, कुछ कर नहीं रही है और MY समीकरण में चल रही है। वो नहीं चाह रही है कि अगर सरकार अभी तक ले देखिए, ना तो नीतीश कुमार हमारे कुछ ट्वीट किए हैं, ना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अभी तक कुछ ट्वीट नहीं। अभी जो इतनी भयानक हत्या हुई है, जिस तरह की हत्या नीलम यादव की हुई है, ऐसी हत्या श्रद्धा की भी नहीं हुई। श्रद्धा की हत्या हुई बंद कमरे में और नीलम यादव जी की हत्या हुई जो है खुले में और एक खास रास्ते के किनारे, बिल्कुल यानी रास्ते पे कह सकते हैं, और बेरहमी से यौनांगों को जो है मतलब काटा गया। इस तरह की हत्या के बाद भी तेजस्वी यादव का नहीं आना, तेज प्रताप यादव का नहीं आना क्या जो है इंगित करता है? देखिए मेन कारण है वोट बैंक सर ऐसे ही माना जा रहा है कि मुसलमान लोग का वोट RJD से हट रहा है। अगर इसमें अगर थोड़ा से भी बयानबाजी करे तो काफ़ी हट जाएगा, जहाँ तक हम लोग का अनुमान है। और ये लोग चाह रहे बस एक प्रॉपर तरीका से अपना वोट बैंक ना जाए। वोट बैंक सारा राजनीतिक वोट बैंक के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ मात्र 2 साल पहले ये सवाल आपसे है, मात्र 2 साल पहले मुंगेर सदर के विधायक विजय यादव जी की भतीजी स्नेहा यादव को 4 मुस्लिम लड़कों ने गैंगरेप किया और मार के ब्लॉक कैंपस में फेंक दिया। उस समय भी ऐसी घटना को बिल्कुल ही दबा दिया गया। ये क्या चल रहा है हमारे समाज? यही चल रहा है जो अभी इन्होंने बताया कि जो वोट बैंक की जो खेला चल रहा है, ये पूरा खेला वोट बैंक की है। और जितने लोग हैं वो सारे लोग, जिसे देखिए एक तरफ यादव समाज है, एक तरफ मुस्लिम समाज है, लेकिन जो भी सरकार में बैठे लोग हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम यादव के तरफ में बोलें, हम मुस्लिम के तरफ में बोलें, हमको बोलना किधर है। इसीलिए कोई भी आदमी इस पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे सारे मामलों को दबा दिया जाता है। कम से कम जो है यादवों के जो संगठन है या और हिंदू संगठन है, उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 40,000 की आबादी जो है उनको एक खास रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जहां पर मिनी पाकिस्तान बन चुका है। कोई अल्टर जो है अनदर कोई रास्ता बनाया जाए या वहां से अवैध रूप से बसे हुए लोगों को उजाड़ा जाए, और या नहीं तो वहां पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया जाए। ये क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि जो लोग वहां पे बसे हुए हैं वो लोग बांग्लादेशी हैं कि नहीं है। उनकी पूरी तरीके से सरकार को पहले जांच करानी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों के पास में अगल बगल के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन लोगों का अपना जमीन भी नहीं है। लेकिन वो लोग कैसे आए, कब बसे, इस पे भी एक सबसे पहले जांच होनी चाहिए। और रह गई बात की ये जो लड़का है जिसने अपराध किया है, उसको तो इस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जो कि किसी को, ये हम लोग के बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अगर यही उत्तर प्रदेश रहता है जहां पर योगी सरकार है, वहां पे अपराधी खौफ खाते हैं, लोग अपराधी भागे फिरते हैं कि हमको बाप रे बाप, हमको योगी का बुलडोजर मेरे ऊपर कब चल जाएगा। लेकिन अगर बिहार सरकार थोड़ी सी टाइट हो जाए तो इस प्रकार का घटना नहीं बिहार में होगा। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार को जाकर के सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश के सरकार से, योगी सरकार से सीखना चाहिए कि देखिए किस प्रकार का एक घटना, बिहार में ऐसा घटना क्यों घट रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा घटना घटता है तो वहां पर जो है सो जाकर के घुटना टेक देता है, जाकर के जो अपने जो क्रिमिनल जाकर घुटना टेक देता है। और यहाँ पर तो इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि जब मन करे तब किसी को गोली मार दो, जब मन करे तब किसी को काट दो। ये जो अवैध रूप से बसने की जो बात है, इसमें हो सकता है कुछ लोग बांग्लादेशी भी हो, और अवैध रूप से बसे हैं तो क्यों बसे हैं, इसको हटाने की जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। और सरकार पर दबाव कौन डालेगा? सामाजिक संगठन डालेगा। तो सामाजिक संगठनों की भी जो है यहाँ पर आमद जो है, यहाँ पर आने का जो है ये बहुत कम देखा जा रहा है। इस पर आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत है और 40,000 लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। जो मीडिया हम लोग के, जो भारत की मीडिया जा करके श्रद्धा का
का एक एक पार्ट खोज रही थी कि तालाब में एक पार्ट गया है, कि जंगल में एक पार्ट गया है, कि कहां पे एक पार्ट मिलेगा। वो मीडिया अगर यहां आकर के दिखाती तो इस परिवार को इंसाफ मिल जाता। इस परिवार को इंसाफ देने के लिए उस सब मीडिया को एसी से बाहर निकल करके यहाँ पर आना पड़ेगा। यानी मीडिया में भी ये सिलेक्शन है, सेलेक्टिव माइंड है कि भैया श्रद्धा की हत्या हुई तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया गया, और नीलम यादव की हत्या हुए तो यहाँ पर गिने चुने जो है मीडिया वाले आएंगे। देखिए ना, देखिए आपके सामने है ना, देखिए अब इस गरीब का परिवार दिखाइए उधर कैमरा में कि इनका घर है कि ऊपर से फूस डाला हुआ है, घर रहने के लिए जगह नहीं है, उसमें पूरा परिवार मजदूरी करके खाता है, रहता है। उस परिवार के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन जब अगर बड़े घर में कोई कांड ऐसा हो गया रहता तो वहां पर पूरे नेता से लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक लोग पहुंच गया रहता। यानी मैं अपनी ओर से भी समाज के लोगों को ये कहता हूं, आग्रह कि मीडिया वालों पर दबाव बनाए, ये दो नियत ना करें। कोई गरीब की बेटी, गरीब की महिला मारी जाती है, उसके साथ चाहे जैसा हैवानियत हो तो उसके साथ अलग नियम, और कोई शहरी लड़की श्रद्धा है तो उसके लिए अलग नियम, ये नहीं होना चाहिए। अगर यही उल्टा अगर हुआ होता, आज अगर नीलम यादव के जगह पे कोई सलीमा खान होती, रोशनी खान होती, तो जानते हैं मानव अधिकार रोना स्टार्ट कर दिया होता। ये तो एक बड़ा आपने जो है दुखता हुआ रग छू दिया समाज का, कि अगर किसी अल्पसंख्यक महिला के साथ कुछ हो जाता तो पूरा का पूरा देश जल रहा होता इस समय। ये तो सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात इन्होंने बोला कि अगर इस प्रकार का कोई भी घटना होता, अगर मुस्लिम समुदाय के साथ होता तो पूरा मुस्लिम समाज एक साथ में इकट्ठा होकर के चला आता। लेकिन ये हिंदू समाज एक साथ में इकट्ठा होकर कभी नहीं आता है। अगर ये हिंदू के लोग पूरे एक साथ में अगर इकट्ठा होकर, अब देखिए ना, आपके सामने की बात बोल रहे हैं ना, गांव का लोग एक भी बोलना नहीं चाह रहा है। तो जब तक गांव का ही लोग अगर आपस में, क्या भागलपुर में कितनी की आबादी है, अगर एक बार भागलपुर पूरा अगर एक साथ में मिल करके चला तो क्या औकात है किसी को कोई यहाँ पर आकर के बोल देगा कि अगर भागलपुर में उतनी थोड़ी ना आबादी कम है। भागलपुर की आबादी का हमको लगता है कम से कम भागलपुर की आबादी नहीं होगी तो बहुत आबादी होगी। लेकिन भागलपुर की आबादी के लोग आकर के यहाँ पर अगर उसमें से आधी आबादी के लोग अगर यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ पर किसी परिवार को के ऊपर में मुस्लिम समुदाय को देखने का, ताकने का भी हिम्मत नहीं होगा। और बहुत सारे संगठन, हमारे हिंदू का संगठन है, बजरंग दल है, आरएसएस है, आज पता नहीं वो सब संगठन कहाँ चला गया। यानी आपको कहना है कि ये हिंदूवादी संगठन भी जो है आज पता नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं, उनको वो क्यों नहीं आ रहे हैं? कम से कम ये घर है, इस तरह का घर दिखाइए एक बार फिर से, कि जो है फूस भी नहीं पड़ा हुआ है ठीक से, तो जो है कम से कम इनका जो है पालन पोषण कौन करेगा, घर कैसे बनेगा, इस तरह की चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और सर एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या ऐसे हत्याकांड में जब वो नहीं जाएंगे, और जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, जब ये दोनों ऐसे जघन्य हत्याकांड में नहीं जाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? देखिए ना, मुख्यमंत्री साहब जो है, जिस दिन घटना हुई उस दिन बैठ के कुंडी में चुनाव करवा रहे थे, तो उनको तो खाली चुनाव चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, उनको यही चाहिए कि बस कुर्सी नहीं छीनना चाहिए, कुर्सी नहीं जाना चाहिए। और मैं एक पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं, बच्चे आप लोग चाहोगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय या तेजस्वी यादव आए और जो है इस समस्या को परमानेंटली जो है इलाज करें? जिन लोगों ने हत्या किया उन लोगों से बहुत डर लगता है आपको? डर तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जब रात को आते हैं तो साइकिल भी लूट लिया जाता है, मोटरसाइकिल लूट लिया जाता है, ये क्या चक्कर है? यानी दो तीन मंथ पहले हुआ था। हाँ। अच्छा, मतलब मोबाइल लूट लिया जाता है? जी, मोबाइल भी। और अगर हमारे यहाँ की समाज की अगर लड़की अगर जाती है पढ़ने के लिए तो कोई लड़का उधर का ही अति करता है, छेड़ता है, ये करता है, ये भी करता है। ये देखिए एक नई बात आई है, इस पर लोग कम बोलना चाह रहे थे। लड़कियों को छेड़ा जाता है, ये लोग पहला बच्चा किसी तरह हिम्मत करके बोला है। ये समाज अभी इसीलिए तो बोल रहे हैं कि समाज अभी यहाँ पर दबा हुआ है, ये लोग डरे हुए हैं, पूरी तरीका से खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं। अभी भी अगर हम लोग यहाँ पर नहीं पहुंचते, इतने सारे मीडिया के कम से कम जो भी लोग आ रहे हैं, 2-4 को लोग अगर नहीं आते तो इस परिवार को इतना भी बोलने का साहस नहीं होता। ये तो कम से कम परिवार इतना बोल पा रहा है यहाँ पे, नहीं तो जिस आप देखे होंगे आज से 7 दिन पहले घटना होगा, अभी तक कितनी मीडिया में चल रही है, कहीं कहीं पे इस खबर को चलाई जा रही है। लेकिन हम लोग अभी इनके घर तक आए, इनके भाई से बात है, क्योंकि अभी हम इनके पति से इसलिए हम लोग नहीं बात कर पाए क्योंकि उनका अभी हालत ठीक नहीं है, उनके बेटे का भी हालत ठीक नहीं है, उनकी बेटी को भी अभी सलाइन दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग उनसे बात नहीं हम लोग की हो पा रही है। लेकिन ये
परिवार पहले बहुत ही सहमा हुआ था, डरा हुआ था, कैमरा पर आना नहीं चाहता था। लेकिन हम लोग के ही अगर ऐसे ऐसे हम लोग जैसा अगर लोग और आने लगे यहाँ पे, तो इस परिवार को हिम्मत मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। हिम्मत मैं तो मिलेगा। सर ये भी देख रहा हूँ यहाँ पर कि जब हम बहुत मेहनत किए तो कुछ लोग खुले और कैमरे पर भी बोले हैं, और जो है अब तो ये बात भी कहने लग गए कि नहीं लड़कियों को छेड़ा जाता है। लोग शर्म से भी ये बात नहीं बोलते हैं, कई बार जो है डर से नहीं बोलते हैं। तो यहाँ शर्म, डर और जो है दोनों तरह का माहौल है। अगर बड़े मीडिया हाउसेस आए, बड़े नेता यहाँ पर आए, तो सारी बातें एक एक करके खुलने लगेगी, सारी बातें बोली जाएगी। ट्रू जो है ये मसला जो है अवैध रूप से बसे हुए मतलब हत्यारों लुटेरों का है। ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये जो है पीरपैंती पहाड़, इसका जो है कुछ न कुछ व्यवस्था करना होगा सरकार को, वरना अंदर अंदर जलते जलते कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए इस इलाके में। इसकी जो है संभावना बहुत ज्यादा है।